हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश शुक्ला, डायरेक्टर ऑफ रिदम स्टूडियो कोलार रोड भोपाल। रिदम स्टूडियो की कराओके सिंगिंग क्लास में न केवल हम मधुर गीत संगीत का आनंद उठाते हैं, बल्कि मधुर संबंधों को स्थापित करते हैं। तो आइए जानते हैं रिदम स्टूडियो परिवार के कुछ सदस्यों से उनकी कहानी। जब मैं यहाँ आती हूँ तो एक रिफ्रेशमेंट मुझे मिल जाता है। यहाँ पे आके मैं बूस्ट हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। स्टेज फियर बहुत था, स्टेज पे खड़े होते ही हाथ पैर में ऐसा लगता था आवाज़ ही नहीं निकलेगी। अब धीरे धीरे मैं इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि अब बेझिझक गा लेती हूँ। मतलब बहुत सालों से तो मैं घर में ही एकदम हाउस वाइफ हूँ, मगर जब से मैं स्टूडियो में आई हूँ मुझे तो इतना मस्त आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा खुलकर जीना का मतलब यहाँ मौका मिला है। राजेश शुक्ला सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और तब मैंने गाना शुरू किया। उनके हौसला अफजाई से आज मैं अच्छा गाने लगा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ऑनलाइन मेरा जॉब है और जिसकी वजह से क्या होता है, सुबह से शाम तक मेरा टाइम पूरा दिन भर लैपटॉप सिस्टम से हटता ही नहीं है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे मेरी वर्किंग ख़त्म होती थी, फिर वही नॉर्मली मैं घर के काम में लग जाती थी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होता था। किसी को रिदम फैमिली से जुड़ना है, किसी को जुड़ना है, किसी को संगीत सीखना है, किसी को इंटरेस्ट है, तो भोपाल में एक सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिस द्वारा आप संगीत सीखते हैं और आपको बिल्कुल पारिवारिक अनुभव मिलता है। तो यहाँ आने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि हमारे अंदर जो झिझक थी वो खत्म हो गई। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, सब परिवार जैसे ही लगते हैं और एक दूसरे के साथ कंपटीशन जैसा भी रहता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। हर वर्ग से हर उम्र के व्यक्तियों से हर चीज सीखने को मिल रही है, उसका लाभ मेरे को बहुत कुछ हुआ है। का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत प्लीजेंट है और लोगों से मिलके अपना थोड़ी देर के लिए हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और उसमें एकदम अमृत धारा की तरह बह उठते हैं। जैसे गंगा जल होता है वैसे यहाँ आके मन अच्छा हो जाता है। तो अब हेजिटेशन वाली बात नहीं रही और धीरे धीरे गाने में निखार तो आ ही रहा है। जो हमारी कमियां होती हैं उसके बारे में भी राजेश भैया भी बताते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रिदम स्टूडियो का। मुझे रिदम स्टूडियो ने काफ़ी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाया। उस कॉन्फिडेंस के सहयोग के रूप में मैं राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरी लाइफ को आगे बढ़ाया। पूरा दिन ऑफिस में इतनी माथापच्ची रहती है, उसके बाद हम इधर आके थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है और अपना शौक भी पूरा हो जाता है। मेरे अपने आप में भी बहुत चेंज आया है, स्वास्थ्य में भी अंतर आया है। दूसरी चीज ये है कि रिटायरमेंट के बाद में मुझे ये लगता था कि समय को किस तरह अपना व्यतीत करूं, कैसे अपना टाइम कटेगा समझ नहीं आता था। लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेवा काल से ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ और अपने आप में एनर्जी महसूस करता हूँ और अस्वस्थता भी मेरी काफी दूर हो गई है, क्योंकि एक मन लगा रहता है। रियाज वगैरह करते हैं, जो भी सर बताते हैं। सर के हफ्ते में 3 क्लासेज होती हैं, उसमें सर एक दिन क्लास लेते हैं तो होमवर्क देते हैं अगली क्लास के लिए, तो बीच का दिन उस तैयारी में निकल जाता है कि उसको होमवर्क करना है। वैसे मेरे और हस्बैंड के बीच में बात नहीं होती, इन पर नॉर्मली इस चीज के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सुनो आज ये गाना गाना है तो जरा तुम अच्छे से तैयार कर लेना। और सबसे अच्छा है कि यहाँ जो हमारे सर हैं राजेश शुक्ला जी, वो बहुत बहुत इनकरेज करते हैं हम लोगों को। गलत होने पर रुक करके बताते भी हैं और इनकरेज करते हैं कि आपने ऐसा किया, गलती बताते हैं, इसलिए हमारी गलती में बहुत सुधार आ रहा है। सिंगिंग, म्यूजिक, आपस में मिलना जुलना, ये सब करके आनंदित हूँ। और ये जो निर्मल आनंद है ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बड़ा ही रेयर है। और ऐसी गैदरिंग जहाँ पर मिलकर अपन एंजॉय कर सकें, और म्यूज़िक तो है ही ऐसी चीज़ कि इसके साथ जो मेडिटेशन, इसके साथ जो हैप्पीनेस आती है, इसकी तो कोई बराबरी नहीं। तो राजेश जी का ये जो रिदम है ये एक उसी कॉन्सेप्ट पे है जो कि बहुत फ्रूटफुल है। पूरा माहौल इतना ऊर्जामय होता है, साथ में इतना अच्छा मेंटर जो हम सभी को इस सिंगिंग में हमेशा ही इम्प्रूव करवाते हैं। तो क्रेडिट गोज टू राजेश शुक्ला जी। रिदम स्टूडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके कारण हम इस मिडिल एज में बहुत अच्छे से रोज एक अच्छा समय गुजारते हैं यहाँ और बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत मजा आया मुझे।